यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर हंगामा टाइम्स न्यूज हर जगह हर विधानसभा में जा रहा है। इस बार हम लोकसभा सीट मोहनलालगंज क्षेत्र में हैं, जहां पर सांसद कौशल किशोर के आवास पर है। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कई नेता, जिनसे जानेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और आखिर बीजेपी की सरकार ही क्यों बने। हमारे साथ कई लोग हैं। सर, क्या परिचय है आपका, कहाँ से हैं? गोसाईगंज से हैं। तो बताइए सर, इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है? यूपी में भाजपा की बनने वाली है। अच्छा, क्या खास वजह है, क्या वजह रहेगी कि? वजहें हैं, बहुत सारी वजहें हैं। जनता के बीच में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सबसे ज़्यादा सरकार ने तो गरीबों का ही काम किया है, चाहे मुद्रा योजना हो ले लो। मुद्रा योजना में सबसे उस समय बिना गारंटी का लोन इस सरकार का काम आपके लिए मुद्रा योजना। और एक चाचा, बताइए चाचा, किस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? इस बार बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं कि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, हर वक्त हर जरूरत पे खड़े हैं, इसलिए बीजेपी की ही सरकार बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बना जी। अच्छा, कोई लगता है कि कुछ बड़ा काम है जो एक आप गिना सकते हो? बड़ा काम क्या? एक योजना जो आपको पसंद आई हो? सबसे बड़ी योजना तो यही है, सुकन्या सुधर्म योजना है, जो सुकन्या वाला और सुमंगला। और चलिए एक और साथी हैं युवा, बताइए भाई साहब, बीजेपी सरकार की कौन सी योजना जिससे प्रभावित हो और चाहते हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने? बहुत सारी योजना है भैया, जैसे कि शौचालय वगैरह प्रधानमंत्री जो भी सरकार द्वारा दिया गया है। नगराम से। एक भाई साहब चाचा है हमारे साथ। चाचा, बताओ सरकार की कौन सी योजना पसंद आई और आखिर बीजेपी को क्यों वोट दे जनता? हमको तो भैया ये योजना एक नंबर पसंद है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, पहला नंबर बात है किया। हाँ, गुंडागर्दी खत्म होने से बहुत लाभ मिला छोटे आदमी के यहाँ, छोटे आदमी को राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। तो गुंडे थे जो यूपी छोड़कर प्रदेश छोड़कर जा चुके थे, एक साथी और है। सर, बताइए आखिर यूपी में बीजेपी की सरकार क्यों बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार इसलिए बननी चाहिए, गरीब और किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, जो छोटे किसानों के लिए बहुत राहत की बात है। सर, किसानों का एक साल आंदोलन भी तो चला। आंदोलन किसानों का नहीं चला, वो बड़े बड़े माफियाओं का चला। बड़े माफिया थे। जिसके पास जो है 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला किसान हो सकता है? किसान तो ऐसे हैं जो सही कपड़े नहीं बना पाते हैं, फसल नष्ट हो जाए। और जिसने सरकार ने जो है फसल बीमा योजना भी चालू करके किसानों के लिए तो बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, मतलब आपके हिसाब से किसानों के लिए बड़ा काम सरकार ने किया। जी। तो ये खास वजह रहेगी? जी, तो ये खास वजह रही। सर, बताइए किस विधानसभा से हैं, कहाँ से हैं? मतलब गोसाईगंज से। तो बताइए सरकार की कौन सी योजना पसंद है, जनता क्यों चुने? गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन। चलिए, चाचा कहना है कि मुफ्त राशन एक बड़ी उपलब्धि सरकार की रही, क्योंकि कोरोना काल में बड़ा राहत देने का काम किया। भाई साहब, बताइए आपको कौन सी योजना पसंद आई, किस योजना के तहत आप जनता से अपील करना चाहेंगे? ए से लेके जेड तक जितने भी अच्छा रहते हैं सरकार के। सिर्फ एक पूछ रहा हूं। आवास योजना है, पेयजल योजना, इन्होंने कहा कि लोगों को छत देने का काम किया। भाई साहब, बताइए आपको कौन सी योजना पसंद आई जिसके तहत बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? सर, हमारे लिए योजना ये है कि गरीब जो व्यक्ति हैं उनकी लड़कियों के लिए सरकार जो है शादी के लिए योगदान दे रही है। पहले भी मिलता था? पहले कम मिलता था, अब ज़्यादा मिलता है। कम मिलता था, अब धनराशि बढ़ गई। इसलिए जो है कि गरीबों के लिए बहुत जो है लाभ है, और गरीब कम से कम शादी तो कर सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बनने वाले हैं? जी सर। काम भी खत्म हुआ ना। बिल्कुल। देखिए बिचौलियों, भाई साहब बताइए, आप तो युवा हैं, क्या बीजेपी के नेता हैं या जनता हैं? बीजेपी के जो है हम जनता है। मतलब बताइए इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, क्यों बनेगी? यूपी में अपना बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। इससे जो है मतलब जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोगों का बहुत अच्छा सा मतलब जो है मतलब फील या मतलब बहुत अच्छे से रहन सहन सब कुछ है। रहन सहन अच्छा हो गया जी। मतलब किसके जो ये भी हुआ है, जो पहले जो गुंडागर्दी थी इतनी अब नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है, मतलब पहले से काफी कम है मतलब इतना नहीं है इतना। आप बताइए भाई साहब। जी भाई साहब, मेरा नाम प्रेमेंद्र कुमार है और मैं मोहनलालगंज विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी सरकार ने, क्योंकि हमारा देश भारत जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर आधी से ज़्यादा जनता हमारी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की ही है, जो है आपकी विधानसभा तो पूरी किसानों की है।
जहाँ पर मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा है। तो गरीब किसानों को जो है किसान सम्मान निधि के तहत पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपनी फसल का सही से अपना हिसाब किताब देख सकें। और दूसरी चीज़ जैसे कि छोटे जो हमारे गांव के लोग रहने वाले हैं उनका जीवन यापन का एक सहारा होता है पशु। पशुओं की उचित देखभाल के लिए टीन शेड योजना चलाई गई और उनकी देखभाल के लिए उनको जो है बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई। तो लेकिन आवारा पशु फसल भी तो बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो भैया आवारा पशु छोड़ता कौन है? सबको गाय चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन किसी को बछड़े नहीं चाहिए। जैसे ही बछड़ा बच्चा देता है, जब तक गाय लगती है तब तक तो घर के अंदर, जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है सड़क पे, तो कौन उनको भेजता है बाहर? हम ही आप तो भेजते हैं। सांसद जी, योगी जी, मोदी जी कहीं अपने घर में दोषी जनता ही है। बिल्कुल जाहिर सी बात। चलिए, इनका कहना है कि हाँ, व्यापारी वर्ग कौन थे भाई? आप ई कॉमर्स है, ऑनलाइन कंपनियां हैं जिससे व्यापारी परेशान है, सरकार ने उसके लिए तो कुछ किया नहीं। परेशानी इसलिए है कि 90 रुपए के सामान जो 35 में मिलता है वो लोग 90 बेचते हैं। ऑनलाइन में जितना हो जाता है इसलिए वो परेशान है कि हमारा काम धंधा ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है। सस्ता नहीं मिलता है। ऑनलाइन वाले भी बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन सस्ता तो देते हैं। नहीं देते हैं। आप मंगवा के दिखाइए। लेकिन व्यापारी तो ऑनलाइन कंपनियों से परेशान है। कई बार तो योगी जी को ज्ञापन सौंप चुका है। ज्ञापन सौंपा है, पूरा नहीं हुआ, लेकिन नहीं पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। फिर से आने दो सरकार। 10 दिन बचे हुए हैं कुछ लोग भ्रष्ट बचे हैं जो सरकार के खिलाफत में काम कर रहे हैं, वो लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार को। लोगों ने ज्ञापन नहीं दिया एक बार? नहीं, ज्ञापन दिया क्यों नहीं दिया गया? ना। सरकार ने ध्यान भी दिया व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। तमाम पत्रकार साथी हैं, वो वकील लोग हैं। गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो गई। वो एक घटना थी, वो अचानक हो गई। वो जानबूझ के कोई घटना को अंजाम नहीं दे। फिर भी लगता है कि इस बार यूपी में जो माहौल है, सीएम योगी बनेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये थे बीजेपी के कुछ नेता जिनके बीच हम आए थे और सांसद कौशल किशोर के आवास पर ये सभी उनसे मिलने आए, क्योंकि यूपी इलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुजन समाज का एक बड़ा चेहरा सांसद कौशल किशोर हो सकते हैं। लेकिन देखने की बात है कि यूपी में आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी के नेताओं ने उनकी उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर ये बीजेपी के नेता जनता के बीच जाने वाले हैं और क्या अपील करने वाले हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। और